नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारत पशुधन ऐप में आज सीखेंगे कि हम किसी भी एनिमल की जिसकी हमने एआई की है उसकी हम प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे कि हम कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। जैसे जैसे आपके सामने ऊपर दिखा रहा है, तो इसमें आपको प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। जैसे हम गंगमूल साहिवाल प्रोजेक्ट में काम करिए तो यहाँ पर हमको गंगमूल साहिवाल प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। या फिर अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो आपको यहाँ पर जो भी लाइव स्टॉक NAIP फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जनरेशन जो भी है तो उसको आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको एनुअल ब्रीडिंग में आकर प्रेगनेंसी डायग्नोसिस को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन है, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपको अगर आप पहले ऑर्गेनाइजेशन आप किसी डेयरी फार्म से या फिर किसी संस्था से जुड़े हो तो आपको उसमें ऑर्गेनाइजेशन करना है। अन्यथा आपको पहले ऑप्शन में जाकर यहाँ पर टैग नंबर या फिर कस्टमर का नेम, ओनर नेम यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एनिमल की जो भी आईडी है वो खुल जाएगी। तो यहाँ पर हम कैटल जिसके टैग नंबर हमको प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करना है उसको हम यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपकी जितनी भी एआई हुई है वो एआई इस एनिमल की दिखा देगी। तो हम सबसे पहले जो लास्ट एआई हुई है उसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर आपको दिखा दिया है कि आपकी कौन सी आपने इसमें सर्विस टाइप किया है, तो हम उसमें सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको डाटा एंट्री डेट देनी है। जैसे हमने ये पीडी डेट कल पीडी की थी तो हम इसमें कल की पीडी देते हैं। पीडी रिजल्ट में अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो प्रेगनेंसी कंफर्म करते हैं, अगर नेगेटिव है तो इसमें प्रेगनेंसी फेल्ड करते हैं। इसके बाद जो मेन आता है सर्विस टाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको इंटरनल एआई करना है अगर ये आपकी एआई से सक्सेस हुई है। इसमें आपको 4 ऑप्शन देंगे, इंटरनल एआई, एक्सटर्नल एआई, इंटरनल एनएस और एक्सटर्नल एनएस। ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जैसे आपने किसी प्रोजेक्ट के तहत आपने एआई की और वो उस प्रोजेक्ट के तहत उसी सिमन से अगर ज्ञापन है तो आपको वहाँ पर इंटरनल एआई करनी है। अगर उसके आपने एआई की और उसके बाद किसी दूसरे बंदे ने उस गाय के एआई कर दिया है तो वो एक्सटर्नल एआई में काउंट होगा। उसके बाद यहाँ पर इंटरनल एनएस है। तो इसमें आपको जैसे आपका खुद का कोई फार्म है या फिर जिसने किसी भी जिसे आप कस्टमर की एआई करके उसके खुद का फार्म है और उसमें कोई बुल है उससे वो पॉजिटिव हो गई है तो उसमें इंटरनल नेचुरल सर्विस का ऑप्शन करना होगा। और उन्होंने किसी आवारा सांड से या फिर किसी दूसरे फार्म से सर्विस लेकर किसी दूसरे बुल से उसको क्रॉस करा लिया तो उसमें वहाँ पर एक्सटर्नल नेचुरल सर्विस आपको ऑप्शन करना होगा। ये 4 ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको इंटरनल एआई करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर जाना है जिसमें प्रेगनेंसी मंथ देनी है कि कितने प्रेगनेंसी मंथ की है। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आप जितने भी महीने की है तो आप उसमें उतने महीने दे सकते हो। जैसे यहाँ पर 2 महीने की होगी है तो 2 महीने, 3 महीने की होगी है तो 3 महीने और इतने के दे सकते हो। अगर वो ज्ञापन तो है परंतु नेचुरल सर्विस से वो ज्ञापन हुई है तो आप उसमें इंटरनल नेचुरल सर्विस कर देना। किसी दूसरे ने अगर उसको एआई कर दी है तो उसमें वो एक्सटर्नल एआई होगी। और अगर किसी वो दूसरे सांड से पॉजिटिव हुई है तो वो एक्सटर्नल हो जाएगी। इसके बाद आपको उसमें रिव्यू कर देना है और उसको रिव्यू करने के बाद आपको इसको सबमिट कर देना है। तो इस प्रकार ये आपकी पीडी इंफॉर्मेशन आ जाएगी और आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो सबमिट हो जाएगी। और आप इसमें देख सकते हो इसमें पीडी डिटेल्स हैव बीन सबमिट सक्सेसफुली आ गया है। तो इस प्रकार आप पीडी कर सकते हो। और इसके बाद अगर आप इसमें एडिट करना चाहते हो पीडी में तो आप इसमें एडिट भी कर सकते हो। एडिट के लिए आपको इसमें एडिट के ऑप्शन में जाना है। वहाँ पर आपको फिर वही ऑप्शन खिलेंगे जैसे प्रेगनेंसी कंफर्म। तो इसमें आपको अगर नेगेटिव दिखाना है तो आप इसमें प्रेगनेंसी फेल करके इसको सबमिट कर सकते हो। सबमिट करने के बाद फिर आपको वही ऑप्शन दिखाएगा, ट्रांजैक्शन हैव बीन सेंड टू सुपरवाइजर फॉर अप्रूवल, यानी जो आपके सुपरवाइजर है उनके पास ये ट्रांजैक्शन चला जाएगा। इसके बाद वो अप्रूवल कर देंगे। उसके बाद आपकी वो पीडी वहाँ पर फेल्ड दिखा देगी। तो थैंक यू सभी दोस्तों को।